नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता प्राइम मीडिया राजस्थान न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जसवंत कई दिनों कश्मीर में भ्रमण करके और जैसा वो 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने में एक बार फोटो खिंचवाने के लिए बहरोड में आता है खुद के कार्यालय पे, वैसे ही बहरोड में फोटो खिंचवाने आया। और जब आया तो ढिंडोर गांव के लोग उसके पास पहुंचे कि उसके गांव की गैर खातेदारी जमीन जो एससी की और बंजर की थी, जो स्टेट हाईवे मेन रोड के ऊपर 25 बीघा लगती हुई है, कालख मंदिर के गेट से लेके और हरियाणा बॉर्डर तक पूरी उस रोड के मेन फ्रंट पर जो जमीन स्थित है, और जिसके पीछे केसवाना जो फैक्ट्री रिको का एरिया लगता है, वो 50 करोड़ की जमीन है। उसको गैर कानूनी ढंग से गैर खातेदारी को खातेदारी कर दिया गया है और झुंझुनू के कोई बदमाश को बेच दिया गया है और वो गुंडे लेकर के जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, पेड़ों को उखाड़ रहे हैं। तो आपने मीडिया ने चलाया, मैं हैरान रह गया उसका जवाब सुन के कि वो जसवंत उनको कह रहा है कि छोड़ो जमीन उमीन का झंझट, अपने घर सो आराम से। और फिर वो गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव की जमीन है, हमारे बंजर की जमीन है और गुंडे आ रहे हैं और उस कानून की धज्जियां उड़ा के, कोई कास्ट कभी हुई ही नहीं उस जमीन पे, और उस गैर खातेदारी को खातेदारी में कर दिया कन्वर्ट। तो जसवंत एक पुलिस अधिकारी को फोन मिलाता है और उसे कहता है कि ये आपका पुलिस का काम तो नहीं है, लेकिन आगे तो अब क्या करें, कहना पड़ता है। आप पुलिस थाने को स्थायी आदेश दे दो, स्टैंडिंग ऑर्डर दे दो कि पुलिस का काम नहीं है जमीन पे कब्जा दिलाना या छुड़वाना, और मैं इनको आपके पास भेज रहा हूं, इनको अच्छी तरह से समझा देना। अब आप सोचिए कि स्वयं कह रहा है कि आपका काम नहीं है और स्टैंडिंग ऑर्डर दे दो, स्थायी आदेश थाने को कि पुलिस का काम नहीं है, यानी कि गुंडे गांव वालों को मारें, पीटें, कब्जा करें तो पुलिस गलती से भी वहां ना जाए। और वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो 25 बीघा पक्की जमीन इस स्टेट हाईवे की जो कुंड से नांगल चौधरी को जा रहा है, वो जमीन स्वयं जसवंत ने कन्वर्ट करवा करके और उस जमीन को हड़पी। उसी तरह जिस तरह बरडोद में रेवाड़ी रोड पे बेचारे गरीबों की, ग्वारियों की, दूसरे लोगों की, किसी की 1 बिस्वा नाम थी, किसी के 2 बिस्वा, उस पे कब्जा करके सड़कें बना के कॉलोनी काट दी, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। और फिर उनको कहा 10-10, 20-20 हजार बुला के लेने हो तो ले और साइन कर जाओ, धमका के करवा लिए और उसको बेच दिया महंगे दामों। उसी तरह से जब बिचपुड़ी जमीन, बिचपुड़ी की के लिए 54 बीघा के लिए चुनाव, पहले रोना रो रहा था, मेरे लिए कह रहा था कि मदद नहीं कर रहा हूं, जबकि उस जमीन में विवाद तब से था जब मेरा जन्म भी दुनिया में नहीं हुआ। और उस जमीन के लिए गांव वाले को थाने में बंद किया
ये जाके गंद गांव में फैलाता रहा। मेरे पास कोई बिचपड़ी का आदमी नहीं आया, और जब मेरे पास फोन आया तो मैंने लड़के थाने से गांव के आदमी को छुड़वाया, और अब धमका के उसी गांव को, जो करोड़ों रुपए की, लगभग 4-5 करोड़ बीघा की जमीन जो है, उन गांव वालों को 25-25 लाख दे के धमका के और साइन करवा के कुछ 4-5 बीघा बची है कुछ लोगों की जमीन, सारी जमीन को जसवंत ने खरीद लिया। उसी तरह से नासरपुर की जमीन, जिसके लिए चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद बहरोड के एसडीएम ने फैसला किया था और मुझे सूचना दी, तो मेरे गांव के 20 गांव के दौरे थे। उन दौरों को छोड़ के गांव में पब्लिक खड़ी रही, इंतजार करती रही, पब्लिक मीटिंग थी। 5 घंटे लेट हुआ, मैं फिजिकली बहरोड एसडीएम कार्यालय गया और एसडीएम को कहा कि रजिस्ट्री नहीं होगी। गांव वालों ने कहा जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, उसको रुकवाया और ये कहा कि जब तक इनको RAA से स्टे नहीं मिल जाता, तब तक अगर इस जमीन की रजिस्ट्री हुई तो इस बहरोड के एसडीएम कार्यालय में खून बहेगा और हम जूते मारेंगे। आप सभी मीडिया के लोग वहां मौजूद थे और उस जमीन पे RAA से स्टे मिला, और चुनाव होने के बाद चूंकि आचार संहिता में ना तो मैं एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई करा सकता था, ना ही कोई सरकार कार्रवाई कर सकती थी, क्योंकि आचार संहिता में सारी पावर चुनाव आयोग की एसडीएम के पास आ जाती। उस वक्त एमएलए या सरकार के पास कोई पावर नहीं रहती। अगर एसडीएम को मेरा डर नहीं होता या जनता का डर नहीं होता तो फैसला चुनाव से पहले ही करता ना ही कोई सरकार कार्रवाई कर सकती थी, क्योंकि आचार संहिता में सारी पावर चुनाव आयोग की एसडीएम के पास आ जाती। उस वक्त एमएलए या सरकार के पास कोई पावर नहीं रहती। अगर एसडीएम को मेरा डर नहीं होता या जनता का डर नहीं होता तो फैसला चुनाव से पहले ही करता नासरपुर का। लेकिन उसने चुनावी समय इसलिए चुना कि बलजीत यादव उसका कुछ बिगाड़ ना सके। उनकी मदद के बावजूद जसवंत के दलालों ने, कुछ ऐसे ही दलाल पत्रकारों ने जसवंत के, जो जसवंत से पैसे खाए हुए थे, उन्होंने उसकी बुराई भी जबरदस्ती मेरे पे डालने का प्रयास किया। और अब भी आप जाके पता करना कि धमका करके जसवंत ने उन्हीं के खिलाफ फैसला करवा के और उस जमीन को स्वयं खरीद ली कोड़ियों के भाव। बहरोड में ये चलन हो रहा है कि पैसे दो और किसी की जमीन किसी के नाम करवा, कोई भी आदेश करवा लो। मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जसवंत तो नरक में जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर जनता से वास्ता हो तो एक बार एसीबी को कहो कि बहरोड के इन मामलों को देखे। बहरोड में किस तरह लूट मची हुई है। 2.5 करोड़ का सफाई का ठेका कर रखा बहरोड नगर परिषद का, ऐसे ही ठेका कर दिया बड़ौद नगर पालिका का, ऐसे ही नीमराणा का और ऐसे ही मानन का। 2.5 करोड़ का एक जगह का, और एक भी ठेके का सफाई कर्मी काम नहीं कर रहा है। सारे ठेके जसवंत के लड़के के नाम छुड़वा रहा है अपने जानकार, उसकी जेब में पैसा जा रहा है। इसी तरह से कोई 15 ठेके छुड़ा रखे हैं, कोई सुअर पकड़ने का, कोई बंदर पकड़ने का,
कोई गाय आवारा पकड़ने का, कोई मरे पशु उठाने का, कोई टॉयलेट में पानी डालने का, कोई टॉयलेट में सफाई करने का, कोई सड़क पे पानी डालने का, करोड़ों के, और चारों जगह कर रखे हैं, बहरोड, बरडोद, नीमराना, मांडन। आप अंदाजा लगाओ कितने मोटे, कितने करोड़ों रुपए जसवंत बहरोड से वसूल रहा है। सड़ रहा है पूरा बहरोड, जनता रो रही है पानी और बिजली को, लेकिन उसके जू नहीं रेंग रही। अस्पताल में भी जाओ, मोटरसाइकिल भी खड़ी करो तो 20 रुपए की पर्ची काट देता है जसवंत। उसको भी उस हॉस्पिटल में जाने वाले हर व्यक्ति से भी 20 रुपए चाहिए। पूरे देश में आपने आज तक, देश आजाद हुआ जब से लेकर आज तक, कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई जनप्रतिनिधि रेडी वालों से भी वसूली कर रहा हो। वो कारनामा भी इस जसवंत चोर ने कर करके बता दिया कि रेडी वालों से 1200 रुपए भी आपने चलाया सबने, और बेशर्मी से आप लोगों के सामने जब सवाल आपने किया तो ये और कहा कि रेडी वाले खूब कमा के ले जा रहे हैं, दे देंगे तो 1200 रुपए क्या है, इनसे तो ज्यादा और लेना चाहिए। बिल्कुल नंगा हो रहा है कि कोई कुछ भी कहे उसके फर्क ही नहीं पड़ता। कोई जनता काम के लिए कहती है, बटके भरता है। आपने देखा पिछली बार फोटो खिंचवाने आया, एक महिला ने शिकायत करी कि साहब बिजली नहीं आती है, गर्मी है, तो बिजली वालों को कहा इसका एड्रेस लिखो और इसके घर जाना और अच्छे से चेक करके आना, इसका मीटर वगैरह भी, और उसकी वीसीआर कटवा दी। यानी डर बिठा रहा है, कोई शिकायत भी करेगा तो उसको बख्शेगा नहीं। और स्वयं कहता है कोई पानी मांग ले, 4 महीने पानी की बोरिंग नहीं करे, 4 महीने, और कोई मटके फोड़ दे तो कहता अब बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मटके फोड़ दिए। बहरोड जिला बना तो रोता रहा, स्वतंत्र जिला बनना चाहिए था। आप सबको ध्यान है कि ये जसवंत ही था मुझसे पहले, तब क्या बहरोड की हालत बना के गया था कि बहरोड का पहचान जो मिडवे था वो भी बंद हो गया था, और अब बनते ही उसको बंद कर दिया। बहरोड को रिवर्स गियर में गांव बना दिया था। जिले की तो बात ही छोड़ो आप, उस बहरोड की जनता ने मिलकर उसको संवारा। जब बहरोड के लोगों को विधानसभा में जाने का मौका मिला, बहरोड कब से सीएससी मात्र थी सेठ की बनाई हुई, उसको उप जिला अस्पताल बनाया, जिला अस्पताल बनाया। बहरोड में महिला कॉलेज लेकर के आए, बहरोड में स्वतंत्र मंडी बनाई, बहरोड में इस मिडवे को वापस चालू करवाया। सेसेड़ा जोड़ का नर्क बना हुआ था 45 साल से, उसको संवारा। बहरोड की सड़कें खुदी पड़ी थी खंडर, उनको सुधारा। बहरोड के बरडोद में अलग महिला कॉलेज खुलवाया, कहीं आईटीआई कॉलेज खुलाया, कहीं डिग्री कॉलेज खुलाया। मांडन में अलग से मंडी बनाई, सीएससी, पीएससी, पशु चिकित्सालय, सड़कों का जाल बिछाया, और बहरोड को लड़के सदर थाना हो, जिला अस्पताल हो, आबकारी का जिला कार्यालय हो, बहरोड में लेकर आए। और ये तय कर पापा बर्फ, अरे मंदबुद्धि, इस बर्फ को क्या दिखा रहा है तो सभी देख लेंगे, गूगल पे नेट पे पढ़िए, सबको तेरी तरह मंदबुद्धि थोड़ी, 3री क्लास का बच्चा भी देख लेगा मोबाइल पे देखना। तू तो तेरे बाप का एक गड्ढा दिखा दो उसके कार्यालय के बाहर पड़ा है, नहीं दिख रहा हो तेरे बाप को दिखा। जो लाइव एक्सीडेंट हो रहे वो दिखा, रोज 2-4 गाड़ियां पलटती है वहां पर। लेकिन मैंने ऐसा बेशर्म इस जसवंत जैसा अपने जीवन में कोई व्यक्ति नहीं देखा। ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति, इतनी मोटी चमड़ी है कि सुअर के भी असर हो जाए लेकिन जसवंत का असर नहीं होगा।
और मैं बहरोड की जनता से कहना चाहता हूं, कभी फुर्सत मिले तो 1 मिनट विचार करना कि हमारे जो ये नेता थे यहां के, जो ये कैसे बहरोड को बदनाम करते थे, और आज उनके मुंह में दही जमा हुआ है। आप मर रहे हो, रो रहे हो, लेकिन एक व्यक्ति भी कोई आपके पाले में आके खड़ा नहीं। उनका काम पड़ता है उन नेताओं का तो झट करवा लेते हैं, लेकिन आपने वोट दिया, आपका कोई काम होगा तो कहेंगे हमारी नहीं चल रही। उनकी प्रधानी जाए तो झट जसवंत वापस ला देता है, लेकिन आपको कोई जिला कार्यालय चाहे तो कहेंगे हमारी चल नहीं रही। वो बुराई किसी और पर डाल देंगे। बस्ती राम ने सोलर पार्क स्वीकृत करा लिया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कि मोटी कमाई करूंगा। डॉक्टर आरसी ने दवाइयों का ठेका ले लिया। कोई क्या कमा रहा है, कोई क्या कमा रहा है। खुद का काम झट हो जाता है और आप इनसे एक कॉल डिटेल इनकी मांग ले जनता कि आप दे दो उन्हें 2 साल की कॉल डिटेल इन नेताओं की, चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो उनकी रोज डिटेल मिलेगा। जसवंत से सुबह उठते ही बतलाते हैं, इनको निर्देश जसवंत देता है और उसके तेल लगाते रहते हैं जसवंत की। और आप काम कहोगे जो कहेंगे हमारी मान नहीं रहा, और काम ये वही करेंगे जिससे जसवंत को फायदा हो। आगे भी देख लेना आप, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिर्फ वही काम करेंगे जिससे जसवंत को फायदा हो। जो कोई जसवंत को वोट दे सकता है तो उसको कहेंगे जसवंत को वोट दो, और कोई कहे दिया मैं तो दूंगा ही नहीं जसवंत को वोट, तो कहेंगे कहीं वोट कुएं में डलवा देंगे किसी चीज कि यहां डाल दें, ताकि जसवंत के खिलाफ उनकी गिनती ना हो सके। अब ये आपके सोचने की बात है, और मैं तो यहां के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, इस जसवंत के चक्कर में आकर के और ये इतनी लूटपाट ना करो, इतनी गुंडागर्दी ना करो। राज बदलेगा और तुम किसी भी बिल में छुप जाना, हम खींच के निकाल के लाएंगे और तुम्हारा इलाज करेंगे। जो तुम फैसले कर रहे हो उसके कागज तो फाड़ नहीं सकते, उस एक एक चीज की जांच होगी। और ये लूटपाट ऐसे ही ना रुकी तो बहरोड के लोग जयपुर जाएंगे। बहरोड की जनता से भी कहना चाहता हूं, कहते हैं कि अन्याय करने वाले से बड़ा गुनहगार वो होता है जो अन्याय को सहन करता है। इसलिए जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति है, जिसकी भी रगों में गर्म खून दौड़ता है, जो भी जिंदा व्यक्ति है, जिसका जमीर जिंदा है, उसको इस जसवंत की लूटपाट का विरोध करना चाहिए। फिलहाल जसवंत का एक सूत्री काम है कि बहरोड को
चूस के रख दे। ये कोई कहीं कॉलोनी कटती है, पाउडर डलता है, बिना पैसे लगाए इसके बेटे को 25% हिस्सा चाहिए। अभी मुझे कोई कह रहा था इसका बेटा घिलोट में घूम रहा कि कोई जमीन बताओ विवादों वाली, कोई जमीन बताओ एससी की। बहरोड में घूमते हैं, जमीन बताओ। जिन्होंने इसको वोट दिलाए, जिन्होंने इस जसवंत के लिए दिन रात एक करी, जिन्होंने जनता के पैर पकड़े इस जसवंत को वोट दिलाने के लिए, उनकी भी किसी की नहीं सुन रहा है। सिर्फ 4-5 लोग उनको टुकड़े डाल रहा है कि चुनाव आए तुम जनता को उल्लू बनाना और खुद वसूली कर। 9 जिले निरस्त कर दिए और बहरोड को एज इट इज रखा। तब इनको लोगों ने कहा कि भाई आप तो कह रहे थे कि स्वतंत्र ही बनाना चाहिए, तो अब बना देते स्वतंत्र। तो कह रहे बहरोड का नाम ही हटा दो। ये तो वही बात हुई कि ओले, सर्दी, गर्मी, धूप से और छप्पर के टपकने से बच्चे परेशान थे, तो किसी के बाप ने एक पक्का मकान बनाया, अच्छा सुंदर, मेहनत करके खून पसीने से, और पूरा मकान तैयार कर दिया। और फिर कहा कि बेटा एक कारपेंटर से गेट नहीं चढ़ाया है, एक इस पे सुंदर सा गेट और चढ़ा दे। तो उस शराबी बेटे ने कहा गेट नहीं चढ़ा सकता। बाप ने कहा भाई ले क्या कारपेंटर को, इतने दिन से बोल रहा हूं गेट तो चढ़ा दे। तो एक दिन आया, गेट तो चढ़ाया नहीं, जेसीबी लेके आया, बोल मैं पूरे को ढा देता हूं, इस मकान को हटा देता हूं, फिर गेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ही है बहरोड के जो पहले ढोल की गले में डाल के घूमते थे कि स्वतंत्र ही जिला बनाओ, और जिला भी कहां बनाओ, बोल पुराना बस स्टैंड पर हमारी टांट पे बना दो इस जिले को। वो कह रहे इसको ही खत्म कर दो नाम को। जिस जनता ने वोट दिया उसको तो कुछ देंगे नहीं, उससे सरकार को कोई फायदा मिलेगा नहीं। चाहे मर्डर होते रहो, चाहे लूट होती रहो, चोरियां होती रहो, जनता रोती रहो, अस्पताल में डॉक्टर ना हो, कोई जांच नहीं होती हो। हमारे समय की आप चेक करना और पूछना ऑन रिकॉर्ड कि सोनोग्राफी, डायलिसिस की मशीनें आई हुई चुनाव से पहले की, उनके ताला लगा दिया। अब एक बार फोटो खिंचवा गया, सोनोग्राफी की मशीन का उद्घाटन कर दिया जसवंत। एक बार खिंचवा गया, अभी डायलिसिस का उद्घाटन कर दिया। आज बोल रहा हूं ऑन कैमरा, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अस्पताल में जाना और आप देखना कि क्या सोनोग्राफी हो रही है किसी की, क्या डायलिसिस हो रहा है। ताला लगा के बंद कर दिया। बहरोड के लोगों ने जिला अस्पताल बना करके, कोटपुतली कब से जिला अस्पताल था, कब से, लेकिन नई बिल्डिंग नहीं बनी है। लेकिन बिल्डिंग तुरंत हमने स्वीकृत कराई और वो बिल्डिंग बन करके तैयार है, एसएमएस जैसी। एयर कंडीशनर पूरा अस्पताल बनाया था कि बीमार तो बैठे ही बैठे, गरीब आदमी आस पड़ोस में किसी को सगाई के लिए बच्ची को दिखाना था, लड़के लड़की को दिखाना है, तो भी वहां हॉल में सोफे लगे रहते थे, बुला लेते थे यहीं अस्पताल में आ जाओ, या रिसेप्शन हॉल में यहीं बच्चा बच्ची को दिखा देते हैं। एसी है, बढ़िया जगह है। आज सब मटिया मेट कर दिया। अब बेटे का जन्मदिन है तो उगाई चल रही है, 1 महीने पहले से उगाई कर रहा है। आप सब पता करना इस बात का। एक एक फैक्ट्री वाले से 2-2 लाख रुपए जसवंत उगा रहा है। फोन कर करके कहता है
कि मोहित का जन्मदिन है, क्या आर्थिक सहयोग करो। कोई उसके पास काम के लिए जाता है, मोहित का जन्मदिन है, क्या आर्थिक सहयोग करोगे। सारे अधिकारियों से वसूली, सारे ठेकेदारों से वसूली, चाहे कोई बिजली विभाग का अधिकारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई दूसरे अधिकारी हो, सबसे वसूली। मुझे कहा कल एक अधिकारी ने कि 2 ठेकेदारों को ठेका दिया, एक को टेंट का और एक को खाने का, फ्री पैसे उगा रहा है, इसका क्या करेगा। मगर वो अपने घर भरेगा। उसको तो कोई न कोई बहाना चाहिए वसूली करने, और आता है जनता के जड़े पे नमक छिड़क के जाता है कि बहरोड में कोई समस्या नहीं है, मौज कर रही है जनता। और शुरू से आप छाप रहे हो, मैं कह रहा हूं कि कहीं एक कांकरी नहीं लगाई है। हमारी स्वीकृत सड़कें जो बन रही हैं, वहां चला जाता हूं, डिस्क के ठेकेदार ने पैसे नहीं भिजवाए तो उसके चला गया कि मैं जा रहा हूं निरीक्षण करने। लेकिन डिंडोर के लोग कहते रहे कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया, जो उसका दायित्व है कि जनता की जमीन को बचाना, लेकिन वहां नहीं जाएगा क्योंकि उस तो खुद ही करवाया, हड़प रहा है। और कह रहा विकास करा दिया, वो खुद के कार्यालय के बाहर एक गड्ढा रोड पर है, टोल दे रही है जनता, वो नहीं भरा जा रहा। उसमें 2 ट्रोली डामर के नहीं डाले, पूरी 2 साल हो गए। कितने लोगों के हाथ पांव टूट गए, लोग मर गए। किसी की मां की गोद उजड़ गई, किसी का सिंदूर उजड़ गया। एक जवान बच्चा उस गड्ढे में गिर के एक्सपायर हुआ। कोराना गांव का मैं घर गया तो मैंने देखा उसकी मां को विलाप करते हुए, अपने मां बाप के इकलौता जवान बेटा, होनहार बेटा, इतना सुंदर जवान। और इस जसवंत की मक्कारी के कारण वो उन मां बाप का लाल चला गया दुनिया से। और उसका बेटा मंदबुद्धि। यहां तो समस्या से मतलब नहीं, लोग हंस रहे थे कि कश्मीर से दिखा रहा है कि हम हेलीकॉप्टर से 14,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। वहां दिखा रहा है, पापा पापा लाइव आ जाओ, आ गए हैं, पापा लाइव आ गए, देखो बर्फ में, देखो मेरे पापा। और वो पापा बर्फ ले ले दिखा रहे, जैसे छोटे बच्चे नहीं दिखा रहे, ओ कर रहा है कि देखो बर्फ देखो, और वो कह रहा है देखो बर्फ पापा बर्फ। अरे मंदबुद्धि। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें आप जनता प्राइम मीडिया राजस्थान न्यूज के साथ।